लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हेरम्बोऽसुरपूजितो गुणमयो लम्बोदरा श्रीयुतो श्रीशुण्डो गजकर्णको गजमुखो गम्भीरविद्यागुणी गौर्या पुत्र गणेश्वरो हरसुतो गोविन्द पूजाकृतो यात्रा जन्म विवाह कार्य समया कुर्यात् सदा मंगलम। भगवान, इस मिलन के आप साक्षी। एक साक्षी और है माधव, ये राज। ओहो छोटे सरकार, थोड़ी सी अक्ल इस खोपड़ी में भी है। वैसे तो मैं भी प्रीत का पुजारी हूँ, क्या समझे हुजूर? डरिए मत, मैं किसी से नहीं कहूंगा। शादी मुबारक हो। लड्डू का है लड्डू, चल भाग जा। भगवान सुखी रहो, सबको सुखी रखो भगवान, सबको सुखी रखो। कैसी शादी है ये? न किसी ने मंगल मनाया, न बारात आई, न शहनाई बजी। सुना तुमने? रेल की सीटी ने शहनाई का काम कर दिया और मुसाफिर बाराती बन गए। कुदरत भी हमारे इस मिलन पर खुश है। मिलन की रात और आंखों में आंसू। मन तो हंस रहा है लेकिन आंखें रो रही हैं। शायद इसलिए कि अगर मैंने कोई पाप किया है तो वो मेरे ही आंसुओं से धुल जाए। आज की रात ऐसी बातें ना करो। चलो हंसो। रेडी? 1 2 3। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। माधव, कमल को बुलाओ। अभी बुलाता हूं। जी पिताजी। कमल, ये मेरी इज्जत का सवाल। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? ये तार पढ़ो। रबर एस्टेट को किसी दुश्मन ने आग लगा दी, बहुत नुकसान हुआ। पिताजी, ये सब हुआ कैसे? न जाने ये किसकी शरारत है। उफ, मैं सख्त परेशान हूं। कमल, तुम्हें कल ही सिंगापुर जाना होगा। लेकिन क्या? अगर मेरी सेहत ठीक होती तो मैं खुद ही चला जाता। सिंगापुर की एस्टेट से मेरा जज्बाती रिश्ता है। आज जितनी जायदाद, जितनी दौलत का मैं मालिक हूं, सब सिंगापुर की कमाई है। पिताजी, क्या हमारे एजेंट से यह मामला नहीं सुलझ सकता? अगर एजेंट किसी काबिल होता तो आज ये नौबत ही क्यों आती? पिताजी, ऐसा लगता है ये एस्टेट हमारी किस्मत में नहीं है। और आपको कमी किस चीज की है? फिर जाती दौलत के पीछे क्यों भागना? तुम तो इस तरह टाल मटोल कर रहे हो जैसे नई नई शादी हुई है तुम्हारी। और उस दिन तो तुम खुद जाने को तैयार थे, फिर आज क्यों पीछे हट रहे हो? मैं पीछे नहीं हट रहा पिताजी। अगर आपका हुक्म है तो। मेरा हुक्म क्या? फर्ज है तुम्हारा ये। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? पिताजी का हुक्म है कि मैं कल सिंगापुर चला जाऊं। वहां हमारी रबर एस्टेट में किसी दुश्मन ने आग लगा दी है। कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ मेरे पिताजी, मेरा फर्ज है, दूसरी तरफ तुम हो, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। किसका साथ दूं, किसे ठुकराऊं? मैं ही मुश्किल हल किए देती हूँ। तुम्हारे पिताजी अब सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी फर्ज है। तुम सिंगापुर जाओ और जरूर जाओ। गायत्री, तुम ये कह रही हो? मैं नहीं, जिम्मेदार साहब की बहू कह रही है। तुम्हारी पत्नी कह रही है। तुम सिंगापुर से हो आओ, उस वक्त तक हमारी शादी का ये राज किसी पर नहीं खुलेगा।
गायत्री, कितनी महान हो तुम। जितना खूबसूरत चेहरा उतना ही खूबसूरत दिल। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए सिंगापुर से क्या लाऊं? बस तुम खैरियत से लौटाओ, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। मैं अपनी गायत्री के लिए प्यार की बहुत ही खूबसूरत निशानी लाऊंगा, जो हमारी पहली मुलाकात की यादगार होगी। हाँ? कमल बाबू, मेरी दुआ है कि जिस काम पर जा रहे हो उसमें तुम्हें कामयाबी हो और खैरियत से वापस आओ। थैंक्स। किसी को ढूंढ रहे हो बेटा? जी नहीं पिताजी। अच्छा देखो बेटा, परदेश में अपनी सेहत का ख्याल रखना। जी पिताजी। जीते रहो। भगवान करे जमाने की गर्म हवा तुझे कभी न लगे। छोटे सरकार, माधो, ये लिफाफा गायत्री को दे देना। क्या बात है कमल? जी पिताजी कुछ नहीं। चल गाड़ी में बैठ। जी। क्यों होता है दर्द वहाँ? क्यों रे माधव, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। जी। क्या बात है? जी कुछ बात नहीं। छिपा क्या रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो जी। इधर ना। देखिए देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। क्यों न हो, राजकुमारों की तस्वीर ऐसी हुआ करती है। मेरे जीवन की जोत गायत्री। कमल, कमल के जीवन की जोत गायत्री कौन है? जी मैंने छोटे सरकार से फोटो मांगी थी, लिखने के लिए कुछ नहीं कहता सरकार। मेरी आंखों में धूल जो होता है, धूल जो है मेरी आंखों में। बताइए गायत्री कौन है? मैं नहीं हूँ सरकार, मैं नहीं हूँ। बता, वरना बेत मार मार के चमड़ी दे दूं, चमड़ी दे दूं। बड़ी मुश्किल में जान फंसी है सरकार। नहीं बताता हूँ तो आप बेत मार के चमड़ी उधेड़ देते हैं, और बताता हूँ तो कमल बाबू 250 गोली मार देते हैं। मुझे तो दोनों तरफ से मौत की देवी के दर्शन हो रहे हैं सरकार। माधव, सरकार चुपके चुपके ये आग किसने लगाई है? बता। बताता हूँ सरकार। कमल बाबू और नारायण की लड़की गायत्री में कुछ दिनों से खुसुर फुसुर हो रही थी। खुसुर फुसुर? हाँ, अब वो खुसुर फुसुर बंद होगी। बंद हो गई? कैसे? 2 दिन हुए कमल बाबू ने पहाड़ी वाले मंदिर में भगवान के सामने गायत्री को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या कहा? कमल ने शादी कर ली मुझसे पूछे बगैर? बंसी वाले, पूजा की थाली हाथ से गिर गई है। मुझ पर दुख के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन उनका बाल भी बांका ना हो। मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं अपनी शादी का ये राज छुपाए रखूं। कब तक? आप? क्यों? मुझे देखकर डर लग रहा है? और उस वक्त ये डर कहां चला गया था जब रात के अंधेरे में छिपकर तूने मेरे बेटे से शादी कर ली थी? आपको ये बात मालूम है? मुझे सब कुछ मालूम है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस राज की दुनिया को अभी खबर नहीं, और न कभी होगी। गायत्री, तुम्हें कमल को भूल जाना होगा। भूल जाना होगा? ये मैं क्या सुन रही हूँ? उन्हें भूल जाऊं? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? भगवान! मैंने कोई पाप तो नहीं किया। भगवान को साक्षी रखकर मैंने उनके चरणों में जगह पाई है। लेकिन पहले ये तो सोच लिया होता कि तू इस जगह के काबिल भी है या नहीं। काबिल तो नहीं थी, लेकिन पारस ने खुद लोहे को पुकार पुकार कर कहा, आ मैं तुझे सोना बना दूं। मेरा न सही, आप अपने बेटे का मान तो रखिए। बेटे से ज्यादा मुझे उसका मान प्यारा है जिसने उसे जन्म दिया। मरते वक्त कमल की मां ने मुझे वचन दिया था कि मैं कमल की शादी किसी अच्छे खानदान में करूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस रिश्ते पर गर्व करें। एक स्वर्गवासी आत्मा को दिया हुआ वचन निभाने के लिए आप उन 2 इंसानों का खून कर डालेंगे जिन्होंने अभी अभी अपना जीवन शुरू किया है। गायत्री, आज तक किसी की यह जुर्रत नहीं हुई कि मेरे सामने ऊंची आवाज से बात कर सके, आंख उठाकर देख सके। मैं इस इलाके का जमींदार हूं और तू एक किसान की लड़की है, उस किसान की जिसके पास जेल से छूटकर फाकों के सिवा और कुछ नहीं था।
क्या तू चाहती है तुझे अपनी बहू बनाकर दुनिया के सामने अपनी आंखें नीची कर लूं, लोग मुझ पर उंगलियां उठाए? यही विश्वास मेरा भी था कि एक जर्रे को सूरज की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने, आपके बेटे ने ही मुझे समझाया कि भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, अमीर और गरीब नहीं। ये सब कहने की बातें, होश तो तब आएगा जब ये जवानी का जोश ठंडा पड़ जाएगा, औलाद होगी और कोई अच्छा खानदान उस औलाद को ब्याहने के लिए तैयार नहीं होगा। उस वक्त कमल भी अपनी भूल पर पछताएगा, तुझसे नफरत करने लगेगा, सारी दुनिया तुझे दोष देगी और फिर तू भी महसूस करेगी कि ये मोहब्बत क्या है और दुनियादारी क्या है। तेरे बाप को तेरी इस करतूत की खबर नहीं। अगर उसे पता चल जाए कि उसके पालनहार के एहसानों का बदला तूने इस तरह चुकाया है, तो वो गैरतमंद इंसान तुम्हारी शर्म की अपनी जान दे डालेगा। अगर यही बात है तो मुझे अपने हाथों से जहर दे दीजिए, लेकिन मैं उन्हें भूल नहीं सकती, नहीं भूल सकती। जहर? अगर मैं चाहूं तो अपने हाथों से तेरा खून कर सकता हूं, लेकिन मैं दरिंदा नहीं, इंसान हूं, मजबूर हूं। समाज के उसूल तलवार की धार की तरह होते हैं, जो भी उन्हें तोड़ना चाहे समाज उसे कभी नहीं माफ करता, खासकर उन लोगों को जो समाज के मुखिया कहलाते हैं। गायत्री, मैं तेरे सामने अपनी झोली फैलाता हूं, इसमें मेरी इज्जत की भीख डाल दे। सोच क्या रही है, सोच क्या रही है गायत्री? अगर तूने अपनी इज्जत न छोड़ी तो मेरे सामने आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता न होगा। गायत्री, जमींदार सिर्फ हमारा मालिक ही नहीं, हमारा भगवान भी है। निर्लज्ज, क्या कोई अपने भगवान को भी धोखा देता है? क्या तू मेरे मालिक की जान लेने पर तुली हुई है? नहीं नहीं नहीं, तू मेरे बाप की मौत का कारण है। तुझसे नाता जोड़कर मैं समाज की नजरों से गिर गया। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझसे शादी की थी। मैं अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान दे दूं। काश तेरा जन्म मेरे घर में न हुआ होता। औलाद माँ बाप के नाम को रोशन करने के लिए होती है, न कि धब्बा लगाने के। अगर तूने अपनी इज्जत न छोड़ी तो मेरे सामने आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता न होगा। आज खानदानी होते हुए भी लोग मुझे अछूत समझते हैं, मुझे कोई पास बिठाने को तैयार नहीं। न तू मेरे जीवन में आती और न मेरा यह हाल होता। गायत्री, तूने मुझे कहीं का ना रखा, मुझे कहीं का ना रखा। मालिक, मालिक, आपको कुछ नहीं होगा। मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, आज के बाद कोई मेरी जबान से नहीं सुनेगा कि मैं आपकी बहू हूँ। लेकिन जब कमल वापस आ गया तो उसे देखकर तू ये सब कुछ भूल जाएगी। तू उससे कह देगी कि मेरे दबाव में आकर मजबूर होकर तूने ये कसम खाई थी। प्यार की आंधी के सामने तेरा ये वचन एक दिन का बनकर उठ जाएगा। अगर आपको अभी विश्वास नहीं आता तो लीजिए, मैं अपने सुहाग की, आपके बेटे की ही सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं चुप रहूंगी, जिंदगी भर चुप रहूंगी। गायत्री, गायत्री, तूने मेरी लाज रख ली बेटी। जो मांगना है सो मांग ले। कीमत, ऐसे वचन की कीमत इंसान तो क्या भगवान भी नहीं दे सकता मालिक। हाँ, अगर कुछ देना ही है तो मेरे सर पर आशीष से भरा हाथ रख दीजिए, वैसे ही जैसे एक ससुर प्यार से अपनी नई बहू के सर पर रखता है। भगवान तेरी रक्षा करे बेटी। गायत्री, ए गायत्री। हाँ बाबा। आजकल तो कुछ बदली बदली सी नजर आती है, क्या बात है बेटी? कुछ तो नहीं बाबा। मुझे मालूम है, एक बार मैंने जमींदार साहब से भी तेरी शादी की बात छेड़ी थी। जमींदार साहब से? हाँ, जानती है उन्होंने क्या कहा? कहने लगे कि आजकल की औलाद बुजुर्गों से भी ज्यादा सियानी होती है। तुम जमींदार साहब से कब मिले? कुछ महीनों की बात है। क्यों, तेरे मन में कोई शादी का विचार हो तो मुझे बता दे बेटी। मैं जानता हूँ कोई बात है जो तू मुझसे छुपा रही है। खैर, एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा। क्या हुआ गायत्री? क्या हुआ गायत्री?
क्या हुआ मेरी बेटी को? चिंता की कोई बात नहीं नारायण भैया, नाना बनने वाला है तू। क्या बकती है? अरे मेरे मुंह क्या लगता है, अपनी बेटी से पूछ बिन ब्याहे ये सौगात कहाँ से ले आई है। गायत्री, गायत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चलो मरना है तो घर चल मत। खेत में बेहोश हो गई। अब तो घर घर में इस बात की चर्चा हो रही है। लोग कहते हैं ये पाप की गठरी शहर से लेके आई है। देख माधव जी, लोग कुछ भी कहें तो अपनी जुबान बंद रखना। हुजूर, मैं किसी से क्यों कुछ कहने लगा, लेकिन हुजूर बेचारे नारायण की इज्जत मिट्टी में मिल गई। गायत्री, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इस तरह मेरे मुंह पर कालिक पोतेगी। क्या क्या अरमान थे मेरे, तुझे पढ़ा लिखा कर मैं किसी अच्छे घर में तेरी शादी कर दूंगा। सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। औलाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए होती है, न कि धप्पा लगाने के लिए। इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे जहर दे के मार डाल। बाबा बाबा मर गया तेरा बाबा। पहले मुझे ये तो बता, मेरी खुशियां लूटने वाला कौन है वो पापी? किसने इस गरीब की इज्जत पर हाथ डाला है? बोल। तू बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? तू नहीं बताएगी, तू नहीं बताएगी। एक बार मैं पाप किए बगैर जेल को आया, अब की बार मैं जेल जाऊंगा तो अपनी बेटी का ये क्या कर रहे हो? मालिक, मालिक मैं लुट गया, मेरा सर्वनाश हो गया मालिक। धीरे रखो नारायण, मैं सब कुछ सुन चुका हूं। मालिक, गरीब के पास दौलत तो नहीं होती, सिर्फ इज्जत की चादर होती है। आज वो भी मैली हो गई। अब अपने हाथों से मेरे दुखों का अंत कर दी। पागल न बोलो नारायण, जो होना था सो हो चुका। हजूर, एक तो पाप किया इसने, उस पर अपनी जुबान से उसका नाम तक नहीं लेती। एक बार मुझे उसका पता बता दे तो मैं उसे, उसके बाप को, उसके सारे खानदान को गाजर मूली की तरह काट कर रख। नारायण, मालिक, आप ही पूछ कर देखिए, शायद आपको उसका पता बता दे। निर्लज्ज, तेरी आंखों में अपने बाप की इज्जत न सही, अपने अन्नदाता की तो होगी। ऐसे महापुरुष जो कभी किसी के यहाँ नहीं जाते, हमारे यहाँ खुद चल कर आए हैं। इन्हें उस पापी का नाम बता दे, ये अपने रसूख से उससे तेरी शादी करवा देंगे। करवा देंगे ना मालिक? ताले क्यों पड़ गए तेरी जबान को? बोलती क्यों नहीं? नारायण, 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 शांति से काम। इधर आ, इधर आ। मैं जानता हूं तुम ये शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अब चारा ही क्या है। एक काम करो, उसके लिए जो भी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूं। तुम गायत्री को लेकर ये गांव छोड़कर चले जाओ। गांव क्यों मालिक? मैं तो ये दुनिया छोड़ने को तैयार हूं। कैसी बातें करते हो नारायण? बच्चों से गलती हो ही जाती है, चुपके से इसे कहीं ले जाओ और देखो, इसे प्यार से रखना, किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना, समझे?